जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों मॉडर्न फिजिक्स से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, परमाणु का मॉडल किसने दिया था? न्यूटन, डेमोक्रिटस, रदरफोर्ड या डाल्टन? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रदरफोर्ड। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बोहर मॉडल किस पर आधारित है? स्थैतिक ऊर्जा, गति का नियम, क्वांटाइज ऊर्जा स्तर या गुरुत्वाकर्षण बल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, क्वांटाइज ऊर्जा स्तर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? हाइजेनबर्ग, प्लैंक, आइंस्टीन या बोहर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आइंस्टीन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसने की? नील्स बोहर, जेम्स चैडविक, मैक्सवेल या आइंस्टीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नील्स बोहर। तो चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की द्वैत प्रकृति क्या होती है? केवल तरंग, केवल कण, तरंग और कण दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, तरंग और कण दोनों। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, रदरफोर्ड, थॉमसन या आइंस्टीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, चैडविक। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की खोज किसने की थी? न्यूटन, मैक्सवेल, प्लैंक या बोहर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्सवेल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर को क्या कहते हैं? ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, ऑर्बिटल या स्पेक्ट्रम? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ग्राउंड स्टेट। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? मैरी क्यूरी, बैकवेरेल, रदरफोर्ड या बोहर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बैकवेरेल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कण धनावेशित होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या फोटॉन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, बीटा कण क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फोटॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, गामा किरणों में होता है धनावेश, ऋणावेश, कोई आवेश नहीं या न्यूट्रॉन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कोई आवेश नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने क्वांटम सिद्धांत दिया? बोहर, प्लैंक, आइंस्टीन या हाइजेनबर्ग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लैंक। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियस में कौन कौन से कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, केवल न्यूट्रॉन या केवल प्रोटॉन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक के अंदर, न्यूट्रॉन के अंदर, ऊर्जा स्तर में या फोटॉन में? तो इसका सही आंसर होगा
ऑप्शन सी ऊर्जा स्तर में। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, फोटोन क्या होता है? परमाणु, न्यूट्रॉन, ऊर्जा का कण या ध्वनि कण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी ऊर्जा का कण। ठीक है, तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मिता में कौन कौन से कण उत्सर्जित होते हैं? अल्फा, बीटा, गामा या सभी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी सभी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, गुरुत्वाकर्षण या अपवर्तन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिकीय विखंडन। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? रोएंटजन, मैक्सवेल, न्यूटन या फैरेडे? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रोएंटजन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? आइंस्टीन, प्लांक, हाइजेनबर्ग या बोहर? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाइजेनबर्ग। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नाभिकीय संलयन किसमें होता है? परमाणु बम, सूर्य, एक्सरे मशीन या माइक्रोवेव? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी सूर्य। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक, थॉमसन, रदरफोर्ड या आइंस्टीन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी थॉमसन। तो आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आता है तो ऊर्जा ग्रहण करता है, ऊर्जा छोड़ता है, ऊर्जा नहीं बदलती या स्थिर हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी ऊर्जा छोड़ता है। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का क्वांटा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, फोटोन, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी फोटोन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रेडियोधर्मी तत्वों की इकाई क्या है? न्यूटन, एम्पियर, बेकेरल या हर्ट्ज? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेकेरल। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के प्रयोग में कौन सी धातु की पतली पन्नी प्रयोग की गई थी? एल्युमिनियम, सोना, तांबा या चांदी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोना। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कण बिना आवेश का होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन या फोटोन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी न्यूट्रॉन। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा विकिरण सबसे अधिक भेदन क्षमता रखता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्सरे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गामा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, परमाणु के केंद्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन, नाभिक, ऑर्बिटल या न्यूट्रॉन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभिक। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, E बराबर mc² किसका समीकरण है? गुरुत्व सिद्धांत, क्वांटम सिद्धांत, सापेक्षता सिद्धांत या ऊष्मागतिकी?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, सापेक्षता सिद्धांत। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।